एज इफ़, एज दो, मानो या फिर जैसे, इन दोनों का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर किया जाता है और कंजंक्शन का काम होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। तो हो सकता है इनका प्रयोग आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक सेंटेंस आएगा। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है। उसके बाद कंजंक्शन आएगा एज इफ़ या फिर एज दो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर, हैड या फिर वुड या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वर आएगा, कहाँ पर वुड आएगा, कहाँ पर हैड और कहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस नाउन। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो। क्या वह सच में बॉस है? नहीं, वह बॉस की तरह एक्टिंग कर रहा है, बॉस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वह सच में बॉस नहीं है। यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो जब कभी हम काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनाते हैं। यह चीज़ आप याद रखिए। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो। सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, कल्पना की जा रही। तो ऐसे में हम पास्ट में इस सेंटेंस को बोलेंगे और पास्ट में वर का प्रयोग करेंगे। वर का क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। बॉस हो, होना यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाज का क्यों नहीं? अगर वर का प्रयोग कर रहे हैं तो वाज का क्यों नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, वाज का नहीं किया जाता है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ही इज़ टॉकिंग एज इफ ही वर माई बॉस। ही इज़ टॉकिंग एज इफ ही वर माई बॉस। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो ऐसे बोल रहा था मानो वह ताजमहल देख चुका हो। अब यहाँ पर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या उसने सच में ताजमहल देखा? नहीं, वह ऐसे एक्ट कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था जिससे यह लग रहा था कि उसने ताजमहल देखा होगा, लेकिन रियलिटी में उसने ताजमहल नहीं देखा। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम पास्ट में बोलेंगे। वह ऐसे बोल रहा था मानो वह ताजमहल देख चुका हो। चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने के कारण हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ या एज दो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ या एज दो ही हैड विजिटेड ताजमहल। वह ऐसे बोल रहा था मानो वह ताजमहल देख चुका हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लगा था वह नाचेगी। क्या वह सच में नाची? नहीं नाची। उसने ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाया था जिससे लगा था कि वो नाचेगी, लेकिन रियलिटी में, सच्चाई में वो नहीं नाची। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ऐसा लगा था वह नाचेगी, गागी गे, फ्यूचर में इंडेफिनिट। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने की वजह से पास्ट में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो विल की जगह वुड आएगा। इट सीम्ड, ऐसा लगा था। इट सीम्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा लगा था, इट सीम्ड। एज इफ या फिर एज दो, दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सी वुड डांस, ऐसा लगा था मानो वह नाचेगी या जैसे वह नाचेगी। इट सीम्ड एज इफ सी वुड डांस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लगता है तुम पीते हो। यहाँ पर व्यक्ति सच्चाई में नहीं पीता, लेकिन उसका ऐसा कुछ बिहेवियर है, उसका ऐसा कुछ एक्ट है जिससे लगता है कि वह पीता है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं पीता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऐसा लगता है मानो तुम पीते हो या जैसे तुम पीते हो। तो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इट सीम्स, पहला पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ़ या एज दो, यू ड्रंक,
ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रंक। ऐसा लगता है मानो तुम पीते हो। इट सीम्स एज इफ यू ड्रंक। अच्छा, एक और सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई कल्पना नहीं होती है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती है, सिर्फ रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। जैसे उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे वह तुमसे प्यार करती हो। अब यहाँ पर वह सच में प्यार करती है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, यहाँ पर रियलिटी है। तो ऐसे में अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में बोलेंगे। उसने तुम्हें ऐसे देखा, पास्ट इंडेफिनिट। सी लुक्ड एट यू एज इफ, मानो सी लव्स यू। उसने तुम्हें ऐसे देखा मानो वह तुमसे प्यार करती हो। सी लुक्ड एट यू एज इफ या फिर एज दो सी लव्स यू। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बोलेंगे जहाँ पर कोई कल्पना ना हो, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना हो, रियलिटी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को जानते हों। अब यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियलिटी है। ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को जानते हों। इट सीम्स एज इफ़ या फिर एज दो दे नो ईच अदर। ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को जानते हों। इट सीम्स एज इफ़ दे नो ईच अदर। तो उम्मीद करते हैं एज इफ़ और एज दो का प्रयोग किस तरह से किया जाता है आपको इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपके माइंड में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।